हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी हीरोइन के बारे में जिसका जीवन काफी संघर्ष भरा रहा। जिसके बुरे वक्त में उसके पति ने ही उसका साथ छोड़ दिया और शराब के नशे में डूब गया। उस अभिनेत्री ने अपने बच्चों के खातिर दर दर की ठोकरें खाई और उसे छोटे मोटे काम भी करने पड़े। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बबीता शिवदेसानी के बारे में, जो आगे चलकर बबीता कपूर बन गई। दरअसल राज कपूर बबीता को अपनी फिल्मों की हीरोइन बनाने के लिए तो हमेशा ही तैयार रहते थे, लेकिन घर की बहू नहीं, क्योंकि राज कपूर और उनके पिता पृथ्वीराज कपूर बेहद ही छोटी सोच के इंसान थे। उन्हें घर के मर्दों को तो फिल्मों में काम करना पसंद था, लेकिन अपने घर की बहू बेटियों पर थोड़ी टेढ़ी नजर रखते थे। लेकिन रणधीर कपूर भी जिद पर अड़ गए कि शादी करेंगे तो सिर्फ बबीता से ही। दरअसल बबीता ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1966 में आई फिल्म 10 लाख से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ राज फिल्म में काम किया और इसी फिल्म के चलते उन्हें बॉलीवुड में काफी अच्छी खासी पहचान मिली। जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड के कई दिग्गज एक्टरों के साथ काम किया, जैसे जितेंद्र कुमार के साथ वे हमें फर्ज मूवी में दिखी और लोगों ने इस जोड़ी को काफी पसंद भी किया और बन गई बॉलीवुड की स्टार। हालांकि उनका ये फिल्मी सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। जहां बबीता ने 1966 में अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, वहीं मात्र 4 साल बाद 1971 में रणधीर कपूर से शादी कर ली। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि 1971 में बबीता ने रणधीर कपूर के साथ फिल्म कल आजकल में एक साथ काम किया और यहीं से शुरू हुई रणधीर और बबीता की लव स्टोरी, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन कपूर खानदान को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन रणधीर कपूर जिद पर अड़ गए कि वो शादी करेंगे तो सिर्फ बबीता से ही, और उनकी इस जिद के आगे कपूर खानदान को झुकना ही पड़ा। लेकिन कपूर फैमिली ने एक शर्त रख दी कि अगर बबीता इस घर की बहू बनेगी तो उसे फिल्मों में काम करना छोड़ना पड़ेगा, और इसी शर्त के चलते 1971 में दोनों की शादी हो गई और बबीता शिवदेसानी से बबीता कपूर बन गई। हालांकि जिस बबीता ने अपने प्यार के खातिर अपना फिल्मी करियर छोड़ा, उसी प्यार ने उनके आगे मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया, क्योंकि बबीता जिस उम्मीद से कपूर खानदान की बहू बनी थी, उम्मीदें अब टूटने वाली थी। क्योंकि शादी के बाद रणधीर कपूर अपने फिल्मी कैरियर में ज्यादा ध्यान न देकर अक्सर वो पार्टियां करने और शराब पीने में व्यस्त रहने लगे, और अक्सर शराब पीकर वो लेट घर आया करते, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। और रणधीर की इन्हीं बुरी आदतों के चलते उन्हें फिल्मों में काम मिलना भी कम हो गया। इसी बीच 1974 में करिश्मा कपूर और 1980 में करीना कपूर का जन्म हुआ। लेकिन बबीता के पति रणधीर कपूर की आदतें नहीं बदली, जिसके चलते घर में काफी तंगी होने लगी, और इन सब के बीच बबीता अपने बच्चों को किसी तरह पालने में जुटी थी। लेकिन घर के हालातों को देखते हुए वे अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रही थी, और इन हालातों से बबीता इतनी थक चुकी थी कि उन्होंने अपने पति और कपूर फैमिली को छोड़ने का निश्चय कर लिया, और 1988 में बबीता अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगी। करीना कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां रियल एस्टेट का बिजनेस करती थी और काफी मेहनत करती थी, जिसके चलते उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। वैसे में मीडिया में अक्सर सुनने को मिलता ही है कि करीना कपूर और करिश्मा कपूर जिस मुकाम में खड़ी हैं, वहां तक उनको पहुंचाने में उनकी मां बबीता कपूर का हाथ था। और जहां बबीता कपूर के धीरे धीरे हालात बदलने लगे, कपूर खानदान से दूरियां भी कम होने लगी, तो बबीता भी कपूर फैमिली के साथ दिखाई देने लगी। अब कपूर खानदान के किसी भी फंक्शन में हमें रणधीर कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर और बबीता कपूर साथ दिख ही जाते हैं। जहां अब बबीता कपूर आए ना आए दिन अपने नातियों और बेटियों के साथ कहीं ना कहीं दिख ही जाती हैं, एक अच्छी मुस्कान के साथ। लेकिन इस मुस्कान के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, ये हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते। वैसे कपूर खानदान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो बना सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।